उनके बेटे उमर अंसारी ने अंतिम विदाई देते हुए जनाजे को लेकिन मुख्तार की मूंछों पर ताव दिया। आप समझ सकते हैं कि मुख्तार अंसारी को अपनी मूंछों से भी कितना प्यार रहा होगा और अपने परिवार में उनकी मूंछों को लेकर कितना चर्चाएं होंगी और कितने तरह के वादे, गिले शिकवे और एक तरह से मूंछों को आदमी की प्रतिष्ठा मानी जाती है। इसीलिए अंतिम विदाई पर उमर अंसारी ने मुख्तार अंसारी की मूंछों को ताव दिया। अब आते सिलसिलेवार कि कब क्या हुआ और क्या मुख्तार अंसारी को पता था कि उसकी अंतिम घड़ी आ गई है। दरअसल 19 मार्च को मुख्तार अंसारी ने पत्र लिखा अपने खुद के साइन से और अपने वकील के साइन से। उसमें लिखा कि मुझे धीमा जहर दिया जा रहा है, यानी स्लो पॉइजन। ये कौन दे रहा है इसका जिक्र उसमें नहीं है, लेकिन स्पष्ट शब्दों में अपने पत्र में मुख्तार लिखते हैं कि उनको मारने की साजिश पूरी तरह जेल में ही की जा रही है। खैर 26 मार्च को उनकी तबीयत बिगड़ती है, अस्पताल लाया जाता है और अस्पताल में कहा जाता है कि पेट में गड़बड़ थी, अब वो स्वस्थ हैं और फिर से जेल भेज दिया जाता है। खैर 28 अप्रैल का वो दिन जिस दिन उन्हें आनन फानन में मेडिकल अस्पताल में लेकर जेल पुलिस प्रशासन और स्थानीय पुलिस पहुंचती है। कहा जाता है कि कार्डियक अरेस्ट आया है, यानी हार्ट अटैक हुआ है। अब कुछ देर बाद खबर आ जाती है कि मुख्तार अंसारी दुनिया को अलविदा कह गए। अब मुख्तार अंसारी, आखिर मुख्तार अंसारी कैसे बने, मैं बताता हूँ। दरअसल पहला मामला 1990 दिसंबर में उनके खिलाफ लिखा जाता है। कहा जाता है कि जिलाधिकारी के फर्जी साइन के जरिए उन्होंने अपने बंदूकों के असले के लाइसेंस बनाए हैं। दूसरा मामला 1997 में कोयला व्यापारी नंद किशोर की हत्या। बताया जाता है कि यह हत्या कोयला खनन के टेंडर लेने और देने के चक्कर में हुई थी और नंद किशोर को मुख्तार अंसारी ने धमकी दी थी। धमकी देने के 5 दिन बाद ही नंद किशोर की हत्या हो जाती है। फिर अगला मामला आता है 29 नवंबर 2005, यानी भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या। इस हत्याकांड से पूरा उत्तर प्रदेश दहल उठता है, गोलियां चलती हैं, वो भी 500 राउंड से अधिक। जिस वक्त कृष्णानंद राय का पोस्टमार्टम होता है तो शरीर से गोलियां ही गोलियां निकलती हैं। उसी मामले में मुख्तार अंसारी दोषी करार दिए जाते हैं और उनको आजीवन कारावास हो जाता है। वो भी अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था। अब धीरे धीरे किस पार्टी से उनको कितना सपोर्ट मिलता था, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि मुख्तार अंसारी 5 बार के विधायक रहे। कोई विधायक क्या केवल बदमाशी के बल पर बन सकता है? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए और तलाशिए। लेकिन जेल में उनको जहर दिया जा रहा था या नहीं, ये हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन 4 दिन पहले ही जेल सुपरिटेंडेंट, जेल डिप्टी सुपरिटेंडेंट और जेलर को लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया जाता है। हालांकि जिक्र जहर का नहीं है, लेकिन उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। अमर उजाला
इसी पर लिखता है कि जहर दिया गया या नहीं, कोई जिम्मेदार व्यक्ति यानी जिम्मेदार अफसर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट चलती रहती है। अब मैं आपको बताता हूं कि मुख्तार अंसारी कई भाजपा नेताओं के खिलाफ चल रहे मामलों में गवाही देने वाले थे। इनकी गवाही से हो सकता है कि भाजपा नेताओं और विधायकों पर चल रहे मुकदमे में उनको सजा हो सकती थी, लेकिन उससे पहले ही ये सब हो गया। यानी मुख्तार अंसारी ने कार्डियक अरेस्ट के बाद जेल और अस्पताल के बीच अंतिम सांस ली। जहर दिया गया या नहीं, अब न्यायिक और मजिस्ट्रेट दोनों जांच हो रही हैं। क्या ये न्याय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कायम कर पाएगी? क्या निष्पक्ष जांच हो पाएगी? ये बार बार सवाल उठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुख्तार का परिवार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया गुहार लगाने कि जेल में मुख्तार अंसारी की हत्या हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार अप्रैल 2021 में मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा लेकर आई थी और कहा गया यही था कि ट्रायल चलाए जाएंगे, जल्द से जल्द इंसाफ होगा। लेकिन ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि 2023 में अतीक अहमद को गुजरात की जेल से यूपी की जेल लाया गया था। सरेआम किस तरह से 3 लड़कों ने अतीक और अशरफ की हत्या कर दी। उस दौरान भी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और कार्यप्रणाली पर सवाल उठे। जब कहा गया था कि 100 मीटर दूरी अतीक और अशरफ से उनके वकील भी बनाए रखेंगे, तो मीडिया के भेष में आए ये 3 बदमाश बिल्कुल नज़दीक कैसे पहुंच गए, जहां कई 100 पुलिसकर्मी अतीक और अशरफ की सुरक्षा में लगाए जाते थे, लेकिन धूमनगंज पुलिस एक साधारण जीप में दोनों भाइयों को लेकर टहल रही थी और अस्पताल लेकर पहुंची उनका मेडिकल कराने। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। पुलिस ने इतने हल्के में क्यों लिया? इससे भी साजिश की बू आ रही है। खैर, सिलसिलेवार आपने सुना कि किस तरह से यूपी में कानून व्यवस्था बेहतर करने के नाम पर क्या क्या खेल हो रहे हैं। लेकिन अब मुख्तार अंसारी का परिवार बार बार आरोप लगा रहा है कि ये साजिश के तहत मौत नहीं बल्कि हत्या है। उमर अंसारी कहते हैं कि वो जब अस्पताल पहुंचे 8 घंटे का रोज़ा रखने के बाद, तो उनको उनके पिता से नहीं मिलने दिया। क्यों नहीं मिलने दिया? सवाल उठा रहे हैं। उनके भाई और सांसद अफजाल अंसारी ने पहले ही कहा था कि जेल में मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, और खुद मुख्तार भी अपने पत्र में इसका जिक्र करते हैं। कहते हैं कि 19 मार्च को मुझे जब खाना दिया गया, खाना खाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मुझे कुछ ऐसा पदार्थ दिया गया जिससे मेरी नसों में दर्द हो रहा है, दर्द भी असहनीय हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरी जान निकलने वाली है। उनका पत्र है, पब्लिक डोमेन में कोई भी पढ़ सकता है। तो उसको सरकार कैसे नज़रअंदाज करती रही। अब लगातार अलग अलग जांच की बात की जा रही है, और अब तक अतीक और अशरफ हत्या के मामले में जांच में क्या हुआ, शायद आप लोगों को पता चले तो मुझे भी बताइएगा। उसी तरह मुख्तार अंसारी की न्यायिक और मजिस्ट्रेट जांच हो रही है। जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं।
लगातार अलग अलग अफसर जेल पहुंच रहे हैं ताकि वो पता लगा सकें कि मुख्तार को जहर दिया गया या नहीं, उसकी मौत कैसे हुई। लेकिन इस बात को जिला प्रशासन, यूपी सरकार और पुलिस नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि जिस वक्त मुख्तार अंसारी का जनाजा गाजीपुर पहुंचता है तो वहां जन सैलाब उमड़ पड़ता है, जिंदाबाद के नारे लगते हैं। तो क्या किसी बदमाश के लिए भारी संख्या में इतनी भीड़ इकट्ठा हो सकती है? ये भी सवाल आप अपने आप से ही पूछिए। ना जाने मुख्तार ने कितने अपराध किए होंगे, लेकिन हजारों लोगों की मदद भी की होगी, इसीलिए लाखों की संख्या में लोग जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और जो अब बीजेपी की गोदी में जाकर बैठ गए, यानी सुबसपा अध्यक्ष ओपी राजभर भी बांदा जेल में जाकर मुख्तार अंसारी से मिले थे और मुख्तार के बेटे भी इस वक्त सुबसपा से ही विधायक हैं। लेकिन घोसी सीट से जब ओपी राजभर ने अपने बेटे को उम्मीदवार घोषित किया तो उन्होंने स्पष्ट मीडिया में बयान दिया, कहा कि मुख्तार और मुख्तार के परिवार का सहयोग मेरे बेटे को और मेरी पार्टी को। खैर, मुख्तार के जेल में रहते रहते भी भाजपा के बहुत से ऐसे नेता थे जिनकी सांसें अटक रही थी, रुक रुक कर चल रही थी। अब जांच में क्या सामने आएगा ये देखने वाली बात है, लेकिन न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं। न्याय किसी को फांसी दे मंजूर है, लेकिन पुलिस हिरासत में हत्याएं हो जाएं, मौत हो जाए तो वो न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।